आंखें खुले तब सवेरा समझो। बिल्कुल सही बात है, समझना भी चाहिए, क्योंकि एक एक सेकंड बहुत अधिक कीमती है। यदि वास्तविकता आपको पता चल गई, सच्चाई का पता चल गया, तब तो हर सेकंड का सदुपयोग होना ही चाहिए। लेकिन कावर्सा जब कृषि सुखानी, अर्थात यदि खेती किसानी चौपट हो गई, फसलें सूख गई, खेतों को पर्याप्त जल नहीं मिला और वे बर्बाद हो गए, सूख गए, तब फिर बारिश का फायदा क्या? आपको नहीं लगता कि ये दोनों बातें जिस कंटेस्ट में टाइम के यूटिलाइज के संदर्भ में, समय के सदुपयोग के संदर्भ में ब्रॉड वे में कही गई है, उसमें ये दोनों बातें ये एक दूसरे को बहुत बुरी तरीके से कंट्राडिक्ट करती है, काटती है, विरोधाभासी है। नमस्कार, आभार, स्वागतम। संतोष दीपक शो में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं, जानवर हैं, उसमें से हम ह्यूमन बीइंग, हम मनुष्य, हम में से अधिकांश ऐसे हैं जो अपनी सुविधा के लिए, अपने आप को एकदम बहुत जेंटल वे में शो करने के लिए इंडिविजुअल ऐसे प्रस्तुत करते हैं कि जैसे कि हम में कोई कमी और कमजोरी है ही नहीं। और परिणाम क्या होता है? परिणाम यह होता है कि समय की कसौटी पर चलते हुए एक टाइम शेड्यूल के बाद हम फेल कर जाते हैं। हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता जिसका एक्सपेक्टेशन, जिसकी आकांक्षा हमारे दिल में होती है। और इसका परिणाम यह होता है कि हम डिप्रेस होते हैं, हतोत्साहित होते हैं, लेकिन कभी भी हमारे मन में यह ख्याल नहीं आता कि हमने प्रकृति को भी चैलेंज किया था और दुनिया की जो शाश्वत सच्चाई है जो बताई जा रही है उसको अपने अनुसार, अपने तरीके से तोड़ भी दिया, मरोड़ भी दिया और किसी दूसरे के सामने प्रस्तुत भी कर दिया। मतलब क्या था? केवल और केवल एक, अपने आप को इस रूप में प्रस्तुत करना कि जैसे गलती हम में तो है ही नहीं, जो कि सच्चाई के बिल्कुल विपरीत है, उलट। हकीकत यह है कि हमें यदि गलतियां करने की क्षमता समाप्त हो जाएगी, तब सही बात यह है कि हम सही भी कुछ नहीं कर सकते। जितने भी साहित्य है उसमें बहुत सारी बातें ऐसी कही गई है जो हमारे लिए कही गई है, आपके लिए कही गई है। उसकी डोर पकड़कर उसके मार्गदर्शन में यदि हम चलें तो उसमें शाश्वत सच्चाई छुपी है। उसके आधार पर आगे बढ़ने में जिंदगी में बहुत अधिक फायदा होगा, यकीन मानिए। शुरू में मैंने आपको बताया, का वर्षा जब कृषि सुखानी और जब आंख खुले तब सवेरा समझो। दोनों ही बातें सही है। लेकिन थोड़ा आप सोचिए, जो सोया हो उसे तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का अभिनय कर रहा हो, एक्टिंग कर रहा हो, अब वाकई में बहुत अच्छा एक्टर हो, उसे आप कैसे जगाएंगे? बिल्कुल भी नहीं जगाया जा सकता। प्रॉब्लम यही है, हमारे सामने सारी की सारी समस्याओं की जड़ यही है। बहुत सारी बातें कही गई है, टाइम शेड्यूल, टाइम मैनेजमेंट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अफर्मेशन, किस तरीके से हम टीम वर्क करें, हमारी इमोशंस, डेडिकेशंस, प्लानिंग, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पर डिपेंड करता है कि हम आखिर कितनी तेज गति से, हमारा अचीवमेंट क्या होगा, हम कहां तक पहुंचेंगे और किस रूप में हम एक बड़ी टीम के साथ काम कर सकते हैं। लेकिन सबकी जड़ में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, टाइम के विषय में हमारा जो कॉन्सेप्ट है ब्रॉडवे में, क्या वो क्लियर है पूरी तरीके से? निश्चित रूप से। एक बात तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, आपसे ये सारी बातें मैं कह रहा हूं, इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इस मामले में मास्टर हूं। सच्चाई यह है कि कल हमारा जितना अनुभव था और आज जो है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। और कल जो हमारा एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा, जिस अनुभव के साथ मैं आगे बढ़ूंगा, उसमें भी जमीन और आसमान का अंतर होगा। लेकिन कम से कम बेसिक थॉट तो बिल्कुल भी क्लियर होना चाहिए। यदि हमें रास्ता पता रहेगा कि कौन सा रास्ता सही है, तभी तो चलने की बात है। लेकिन यदि हमारा रास्ता ही क्लियर नहीं होगा, तब तो मे बी पॉसिबल, संभावना है कि हम उल्टे रास्ते पर जा रहे होंगे। संभावना नहीं, आशंका। आशंका है कि आप बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रहे होंगे। और थोड़ा सा आप सोचिए, यदि विपरीत दिशा में आगे बढ़ते रहे, तब तो हमारा जो टारगेट है, लक्ष्य है, वो तो मिलने से रहा। सच्ची बात यह है, दोबारा से बता रहा हूं, सच्ची बात यह है कि आप किसी सोते हुए को तो जगा सकते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन जो सोने का अभिनय करे, एक्टिंग करे, उसे कैसे जगाएंगे भला? सच बात यही है, बिल्कुल सही है। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए और लापरवाही और आलस्य से बिल्कुल भी दूर रहना चाहिए। स्थितियां दो होती है, यदि आपकी आंखें खुल गई और आपको वास्तविकता का, हकीकत का पता चल गया, तो यह आपका कर्तव्य है कि आप सही रास्ते पर, सटीक रास्ते पर बिल्कुल पूरे समर्पण के साथ आगे बढ़ें। लेकिन उसके बाद यदि आपकी आंखें खुल चुकी है, तो फिर किसी भी प्रकार की लापरवाही या आलस्य आत्मघाती है। उसका नुकसान केवल और केवल आपको होगा और उन सभी को होगा जो सच्चे दिल से आपके साथ जुड़े हैं, आपके टीम मेंबर्स हैं।
आपके टीम का, आपके दल का अभिन्न हिस्सा है। चाहे आपकी कंपनी हो, आपके ब्रांड हो, आपके प्रोडक्ट हो, आपकी सर्विस हो, किसी भी सेगमेंट में आप काम करें, या आपके परिवार के सदस्य हों। और वैसी स्थिति में यदि आप नहीं जागते हैं, आपकी आंखें खुल चुकी है, आपको वास्तविकता पता चल गया है और किसी भी प्रकार की लापरवाही और आलस्य के आप शिकंजे में हैं, तब उसके बाद चाहे आप लाख कहते रहिए, का वर्षा जब कृषि सुखानी। क्योंकि एक बात तो मान के चले कि जैसे ही आपकी आंखें खुल चुकी है, आपको सच्चाई का पता चल चुका है, उसके बाद से स्थितियां तेजी से आपके प्रतिकूल होती चली जाएगी यदि आपने प्रॉपर वे में अपने स्टेप्स को नहीं उठाए तो। और यदि आपने स्टेप्स को नहीं उठाए तो इसका खामियाजा भी आप ही को उठाना पड़ेगा। तब हम बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, जबकि आशा के अनुरूप, अपने भरोसे के अनुरूप हमें रिजल्ट नहीं मिलता। और तब हम ये भी नहीं देखते कि इसके पीछे आखिर गलती किसकी थी। कहीं हमने ही तो कोई वैसी गलती नहीं करी जिसका कि खामियाजा हमें उठाना पड़ जाए। आईने में हम अपनी सूरत को नहीं देखते कि हमारे द्वारा कहां कहां लापरवाही बरती गई, कहां कहां आलस्य हुआ, किस किस लेवल पर, प्लानिंग के लेवल पर, एग्जीक्यूशन के लेवल पर हमें कहां कहां कमियां थी, कमजोरियां थी। सही बात यह है कि बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो कि हमें हमारे रिजल्ट को डाइवर्ट करते हैं। मैंने अपने एक पिछले वीडियो में कहा था कि बिना प्लानिंग के कुछ काम नहीं होता और प्लानिंग के साथ भी एप्रोप्रिएट वे में काम नहीं होता। सच्चाई यह है कि बहुत सारे फैक्ट हैं, लेकिन इस बात का कहीं कोई सटीक जवाब नहीं है कि यदि हमने आलस्य किया, हमने लापरवाही बरती, हमने अपना 100% देने की तो बात तो बहुत दूर तक है, देने का प्रयास भी नहीं किया, तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा। यदि हमने इतना काम नहीं किया, तब फिर टाइम मैनेजमेंट, सारी रूटीन को टेकअप करने की बात, प्लानिंग की बात, एग्जीक्यूशन की बात, सारी बातें बेमानी है, क्योंकि हम दिल से बिल्कुल भी बेईमान हैं। और ये सारी बातें उन सभी लोगों पर लागू होती है, ऐसा नहीं है पूरी पर्सनैलिटी। ये डिपेंड करता है मैटर टू मैटर, किसी एक टॉपिक पर, किसी एक खास सब्जेक्ट पर, तो उसके मामले में हमारा रवैया क्या हो, हमारा रवैया कैसा रहा। टाइम मैनेजमेंट, रूटीन को फॉलो करने की बात, प्लानिंग हो, एग्जीक्यूशन हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, एफर्मेशन हो, चाहे दुनिया की कोई भी बात कह ले, जितने भी बिजनेस टाइकून हैं उनके द्वारा जितनी भी बातें कही गई है, उन सभी को अपने जीवन में तभी उतारा जा सकता है जबकि टाइम के मामले में, समय के मामले में हमारा कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर रहे। हमें अधिकतम जानकारी प्राप्त करना ही है, जल्दी से जल्दी, जो कि हमारे काम के संदर्भ में, हमारे जो ड्यूटीज है, जो हमें अपने आप को प्रेजेंट करना है, उसके लिए जो बेस्ट है, उसके अनुसार मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, मैक्सिमम नॉलेज हमें इकट्ठा करना है, उसके अनुरूप अपने आचरण को, अपने व्यक्तित्व को ढाल देना है और काम करना है। जितने भी लोग हैं, नाम की फहरिस्त बहुत लंबी है, उन सभी ने टाइम के बेसिक थॉट को, समय के महत्व को बखूबी पहचाना, उसके अनुरूप आचरण किया। हालांकि मेरा पक्का यकीन है कि वे भी सारे के सारे लोग यदि आज पीछे मुड़कर देखेंगे, अपने जीवन में झांकेंगे, तो उनके द्वारा बहुत सारी ऐसी गलतियां की गई होगी जो कि समय के प्रोस्पेक्ट में थी। वो गलतियां की गई, लेकिन उसका कारण केवल और केवल एक था, उन्हें सर्वश्रेष्ठ जानकारी, जो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन होना चाहिए, वो नहीं थी उनके पास। लेकिन वैसी स्थिति में क्षम्य है, लेकिन यदि हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है और तब भी समय के मामले में हमारे द्वारा लापरवाही होती है, तब आप पक्का यकीन जाने कि समय हमें कभी भी माफ नहीं करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समय का कोई मोल नहीं। आप दुनिया की सारी दौलत को देकर भी एक सेकंड समय को खरीद नहीं सकते अपने लिए। हाँ, इतना बात जरूर है कि टाइम के प्रॉपर वे में मैनेजमेंट से आप अपने समय को बहुत गुना, लाखों गुना बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। लेकिन इतनी बात तो सच्ची है कि समय के और अपने काम के संदर्भ में महत्वपूर्ण बातें, बेसिक थॉट जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, वह पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। बहुत सारी बातें हुई और 100 बात की एक बात यह है कि कहीं मैंने एक गाना सुना था कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। यह बिल्कुल सही कोटेशन है, लेकिन रुपया से भी बड़ा यदि कुछ है तो वो है केवल और केवल आपका समय। वह समय किसी को भी माफ नहीं करता। इसीलिए सच्चाई, हकीकत, वास्तविकता दुनिया की किसी भी भाषा में आप बोल लें और समझ लें, लेकिन सच ये भी है कि अपनी कमजोरियों को, खासकर समय के संदर्भ में की गई अपनी कमजोरियों को किसी भी कोटेशन से, किसी भी साहित्य से ढकने की कोशिश न करें। ट्रांसपेरेंट बने, समय के मामले में तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बने, क्योंकि जैसे चार्ली चैपलिन ने एक बार एक बात कही थी कि आप दुनिया में सभी के सामने अभिनय कर सकते हैं, लेकिन कैमरे के सामने बिल्कुल नहीं। आप अपनी कमजोरियों को, अपनी ताकत को सभी के सामने तो दिखा सकते हैं, लेकिन समय के सामने बिल्कुल भी नहीं। अपने आज के इस वीडियो में हमने कोई नई बात बिल्कुल नहीं कही, हमने कोई भी ऐसी बात नहीं कही जिसे आप पहले से नहीं जानते हो, लेकिन सभी बातों को एक सिलसिलेवार तरीके से प्रस्तुत किया, आपको रिकॉल करने का मौका दिया कि आप अपने जीवन में झांके। यदि हमारा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमें शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
लेकिन हाँ, किसी भी हाल में आप अपना कमेंट हमें अवश्य दें, क्योंकि इस चैनल का मोटिव ही है, इंटेंशन ही है संतोष दीपक शो का कि आपकी आवश्यकता के अनुरूप, आपके डे बाय डे लाइफ के अनुरूप, आपके कैरियर के लिए इसे और बेहतर रूप में प्रस्तुत करना। फिर बातें होंगी, मुलाकात होगी और किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।